करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसकर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे घटनाक्रम में स्कूटी सवार हेमराज और अजित सिंह भी घायल हो गए, जिनका एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं अजित सिंह के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इलाज सही नहीं हो रहा। इस पर एक खास रिपोर्ट नवतेज टीवी संवाददाता शिवानी शर्मा के साथ देखिए। सुखदेव सिंह गोगामेडी प्रकरण जो कि अभी कुछ हाल ही में हुआ है, ये तो सब जानते ही हैं, लेकिन अजीत सिंह जिसको गोली लगी और जो कि गंभीर रूप से घायल है, कहीं ना कहीं वो अभी तक छुपे हुए हैं। बात करना चाहेंगे उनके परिजन से और जानते हैं क्या कुछ चीज़ें हैं, क्योंकि अगर बात करें अजीत सिंह की तो अजीत सिंह हमेशा सुखदेव सिंह गोगामेडी के एकदम सहायक की तरह उनके साथ रहते थे, उनके सुरक्षा कर्मी थे। कह सकते हैं कि मतलब एक जो सुरक्षा जिनको देते थे वो अजीत सिंह वो काम करते थे। बात करते हैं अजीत सिंह जी की सिस्टर से। सर, मैम जानना चाहेंगे कि अजीत सिंह जी को गोली लगी, कब आपको पता चला, किस तरीके से ये खबर आप तक पहुंची? हमें जब न्यूज़ देखी हमने 2 बजे, हमें तभी पता चला। तब तक हमें यही पता था कि सुखदेव जी को गोली लगी है, क्योंकि हमें नहीं मतलब बताया गया था कि मेरा भाई वहाँ पे है। हमने जब 3-4 बजे तक हमें पता चला, मतलब तब हमें पता लगा कि वो जो दूसरा सोफे के पास गिरा हुआ है वो मेरा ही भाई है वहाँ पे। तो उसी को मतलब गंभीर उसको चोटें आई है, गोली लगी है उसको 3-4, तब हमें पता चला गया। मैडम जानना चाहेंगे कि आपके भाई को गोली लगी है और कह सकते हैं कि एकदम गोगामेडी जी के एकदम साई की तरह वो एकदम साथ रहते थे, हमेशा उनकी सुरक्षा करते थे, लेकिन आज उन्हीं के गोली लग गई। नहीं करता था, सुरक्षा कर्मी नहीं था उसके साथ में, उसका दोस्त था और वो खुद डॉक्यूमेंट देने के लिए गया। अच्छा, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो उनके दोस्त हैं और उनके पास किसी काम से गए थे, कह सकते हैं किसी काम से गए थे, तो क्या कुछ उनका व्यवहार था और किस कारण वो गए? और जो भी ये प्रकरण हुआ है, क्या इसके बाद आपको इलाज में कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है? जो सुरक्षा कहते हैं वो आपको पूर्ण रूप से सरकार दे पा रही है? अभी कोई सुरक्षा नहीं मिल रही हमें। यहाँ पुलिस वाले हैं रखे हुए हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं, हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे इस चीज़ को, क्योंकि हमें पता है अभी तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए हैं और अभी तक वो गंभीर हालत में वो वेंटिलेटर पे है। हमें जी जान हमारा मतलब सबका सिर चढ़ा हुआ है, सब लोग यहाँ खड़े हैं। हम ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ अच्छी खबर आए, कुछ आए, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा हमें। तो हम चाहते हैं कि उसके डॉक्टर भी मतलब उसको अच्छे से देखे, हर 2 नर्स कम से कम 2-3 उसको रहे, एक्सरसाइज कराए, कुछ भी करे। उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, वो हर चीज़ से परेशान हो रहा है अभी। मैडम बात करना चाहेंगे अगर हॉस्पिटल प्रशासन की, तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रही है? और क्योंकि अभी ये जो मामला है चरम पे है, सबके सामने ये मामला है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोग मिलने भी आ रहे होंगे सब लोग, ऐसे में आपको डर नहीं लग रहा कि कल को वही लोग वापस ना आ जाए या कोई हमला दोबारा ना हो? 72 घंटे में आपने बोला था कि उसको पकड़ने के लिए अपराधियों को, तो आपने अभी तक नहीं पकड़ा गया है, तो उस चीज़ का तो डर हमें है ही। इस भीड़ में कौन कहाँ आ जाएगा हमें क्या पता चलेगा? आप बताइए, हम कैसे पहचान पाएंगे उस आदमी को? पुलिस प्रशासन से, तो उसके पुलिस प्रशासन से आप लोग क्या मांग करते हैं? क्योंकि ये मामला अभी एकदम गर्म आया हुआ है, अगर कह सकते हैं, क्योंकि सबके मुंह पे एक ही, अभी चुनाव गया है लेकिन मुंह पे सबके अभी गोगामेडी जो प्रकरण हुआ है वही नाम चला हुआ है, तो उसके चलते आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम यही चाहते हैं, सबसे पहले उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज होना चाहिए। हम उसे 2 या 3 नर्स उसको दी जाए जो उसके 24 घंटे साथ में रहे और हमें कम उसका देखभाल करते रहे हमेशा। पुलिस की सहायता हमें चाहिए और अभी तक हम वैसे भी सुरक्षित नहीं है। अगर मान लीजिए उसका यहाँ से इलाज हो रहा है, ट्रीटमेंट हो रहा है, वो सुरक्षित घर पहुँच गया, जब तक वो नहीं पकड़े जाएंगे अपराधी तब तक वो सुरक्षित नहीं है। हम उसको घर में भी रखेंगे तो कैसे सेफ रखेंगे बताइए? तो मैडम कहीं ना कहीं आप ये चाहते हैं प्रशासन से कि जब तक वो नहीं पकड़े जाए, हम चाहते हैं कि उसकी हर चीज़ उसके साथ रहनी चाहिए, उसको लाइसेंस भी मिलना चाहिए उसको, उसके लिए, अजीत सिंह के लिए। हाँ मैडम, अगर बात करें अजीत सिंह की सुरक्षा के बारे में, तो अब क्योंकि अजीत सिंह का नाम एकदम फोकस पे है, तो जिन्होंने ये कांड किया है उनके सामने भी है और जो आम जनता थी वो भी जानती है, तो कहीं ना कहीं एक डर मन में बैठा हुआ है। तो आगे क्या मांग आप सरकार से करती? क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो अभी सरकार भी कोई नहीं है, प्रदेश बिना सरकार का चल रहा है। बस वही चीज़ है कि हमें उसके लिए 24 घंटे सुरक्षा चाहिए।
आप बोलो। सर जानना चाहेंगे आपसे कि सुखदेव जी का जो मर्डर हुआ है इसके बारे में अभी अजीत जी यहाँ अंदर एडमिट हैं, क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं? आप हॉस्पिटल प्रशासन से क्या मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? जी देखिए, जो कांड हुआ है सबको पता है, सबके बारे में। चूँकि अजीत सिंह जी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं अभी, और वो अपनी ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी पहली मांग तो यही है कि सबसे इनको बेस्ट से बेस्ट इलाज मिले। हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई कोताही नहीं बरती जाए, जबकि यहाँ हॉस्पिटल के अंदर भी यहाँ पे कोई विशेष इंतजाम नहीं किए गए हैं और ना ही उनको केयर दी जा रही है। जो केयर इनको मिलनी चाहिए वो केयर नहीं मिल पा रही है, और उनकी कंडीशन में अभी कोई सुधार फिलहाल नहीं है। उनका जो बिलो वेस्ट लेवल जो बॉडी है वो पैरालाइज हो गई है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गोली लगी है, तो उसके कारण उनका आधा हिस्सा पैरालाइज हो गया है। तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि चूँकि अपराधी पकड़े नहीं गए हैं अभी तक, तो उनको ये सिक्योरिटी मुहैया करा जाए, और हॉस्पिटल प्रशासन को प्रेशराइज करके जैसे भी उनसे विनती करके उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिलाया जाए। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसा कि प्रशासन ने खुद कहा कि 72 घंटे का समय, और कुछ ही कह सकते हैं कल शाम तक वो समय पूरा हो जाएगा, अगर कुछ निर्णय नहीं लिया गया तो आप लोग इस टाइम पे क्या करेंगे? अब जी, आगे की क्या रणनीति है अब आप? कल तक 72 घंटे का अल्टीमेटम है। उसके बाद के अंदर अगर उस तक अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हमारी तो मांग यही है कि इनको सिक्योरिटी दी जाए, एक तो फुल प्रोटेक्शन दी जाए, और उसके बाद हम विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है, आगे की राजनीति क्या करनी, रणनीति क्या करनी है। सेफ तो नहीं है ना यहाँ पे। जी लगातार हम लोग अजीत सिंह के परिवार से मिले हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। जानना चाहेंगे सर, क्योंकि ये जो मामला हुआ है बहुत ही गंभीर है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं समाज के लिए भी बहुत घातक है, महिलाओं के लिए या बच्चों के लिए, या कह सकते हैं समाज के सभी लोगों के लिए बहुत घातक है। अगर सरकार इस पे कोई निर्णय कल तक नहीं ले पाती, क्योंकि 72 घंटे का समय होने वाला है, तो इसके बाद आपकी क्या कार्यप्रणाली रहेगी, क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? हमारे देखो सामाजिक संगठन सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और जैसा कि सुखदेव सिंह जी का जो हत्याकांड हुआ है तो वहाँ भी सरकार को समाज ने अल्टीमेटम दिया था 72 घंटों का। 72 घंटे पूरे होने को है। इस बीच में यदि कोई वो कार्रवाई करते हैं, पुलिस कार्रवाई करती है, प्रशासन कार्रवाई करता है, बहुत अच्छी बात है, हम तो उससे कोई दिक्कत भी नहीं है हमारे को। कार्रवाई नहीं होगी तो राजस्थान उग्र आंदोलन के लिए पूरा राजस्थान तैयार है, पूरा राजपूत समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगा। और इस चीज़ की जो रणनीति है वो रणनीति हम सब लोगों ने बैठ के बना ली है। हमारी कोर कमेटी बैठी हुई है, सामाजिक संगठन सारा, वो जो निर्णय लेंगे इस मामले को लेके वो हमें सबको मान्य है। इसके अलावा मेरी पूरे समाज की, हम सभी भाई बंधुओं की एक ही गुजारिश है पूरे समाज से कि आप सभी लोग एकजुट रहें। सरकार से, प्रशासन से एक गुजारिश है कि अजीत सिंह को मेडिकल सुविधा प्रॉपर तरीके से मिले। 24 घंटे सुबह, दोपहर, शाम और नाइट, चारों समय का अजीत सिंह जी के पास में 2 जो आपके नर्सिंग स्टाफ है ये प्रॉपर रहे, डॉक्टर और प्लस HOD, ये इनका प्रॉपर, इनके निरीक्षण के अंदर अजीत सिंह का बेहतर इलाज हो। हम ही चाह रहे हैं कि वो जिस हालत में यहाँ से आए थे और अपने पैरों पे चल के वापस जाए। सर जानना चाहेंगे कि जैसे कि कल जयपुर बंद आप लोगों ने कराया, इसमें सर्व समाज आपके साथ था, तमाम लोग आपके साथ थे, तो क्या जो अब आप आंदोलन कल के बाद आप करने जाएंगे, या कह सकते हैं आप जो भी आपकी रणनीति है उसमें सर्व समाज को आप साथ ले रहे हैं या सिर्फ राजपूत समाज ही आपके साथ? राजपूत समाज की बात कहाँ से आ गई? सुखदेव सिंह गोगामेडी हिंदू समाज के नेता थे, इसमें सर्व समाज हमारे साथ में है। ये कोई पर्टिकुलर राजपूत समाज में नहीं है, ये पूरा राजपूत समाज के साथ में सर्व समाज खड़ा हुआ है। 36 कौम खड़ी हुई है, ये इसको आप पर्टिकुलर किसी समाज की संज्ञा दे नहीं सकते। सुखदेव सिंह पिछली बार भी उन्होंने, जब आज के मार्च के आसपास उन्होंने जब सुरक्षा की उन्होंने गुहार लगाई थी, उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आज ये कांड नहीं होता, आज ये स्थिति पैदा नहीं होती राजस्थान के अंदर। अब स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि राजस्थान में जो प्रमुख समाज के संगठन के लोग हैं, मैं तो ये भी कहना चाहूँगा राजपूत समाज नहीं, अदर समाज, वहाँ के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जो समाज के नेता हैं, जो सामाजिक न्याय का काम कर रहे हैं, जो सामाजिक नेता हैं, उन सभी को सुरक्षा दी जाए। अजीत सिंह है, ये एज एक उनके सपोर्टर थे, सपोर्टर इट सेंस जैसे मैं भी सपोर्टर हूँ। ये इनका कोई काम धंधा साथ में नहीं था, कोई डॉक्यूमेंट थे वो देने के लिए सुखदेव सिंह जी के पास में गए थे।
मुश्किल से 5 मिनट वहाँ रुके होंगे और इतनी देर में ये उनके साथ में दुर्घटना हुई। अब ये चाह रहे हैं कि ये मुद्दा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्माया हुआ है, अब ये हम लोग ये सब लोग चाह रहे हैं कि अजीत सिंह को पुलिस की सुरक्षा, ताज़ जिंदगी के लिए पुलिस की सुरक्षा मिले, क्योंकि जब तक ये ऐसे घूम रहे हैं, अपराधी की कोई जात नहीं होती, किसी भी लेवल के ऊपर ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमें पूरी सुरक्षा चाहिए, अजीत सिंह के परिवार को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मेडिकल फैसिलिटी इनको मिलनी चाहिए, पूरी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। और अब क्योंकि अजीत सिंह अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते बंदे हैं, उनके 2 बेटियां हैं, उनके पिताजी को कैंसर है, उनके माताजी वृद्ध हैं, पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंड है। सरकार इनको अच्छे से अच्छा पैकेज देवे, अच्छे से अच्छी इनकी मूलभूत सुविधा जो है उनके ऊपर सरकार की ध्यान आकर्षण करवाएं आप लोग, क्योंकि हम कह सकते हैं काम करवाने का मीडिया, ये आप लोग यहाँ की जो बातें हैं, लोकल मुद्दे जो यहाँ के हैं, वो आप सरकार तक पहुँचाएं। सर, जानना चाहेंगे कि अभी चुनाव हुआ है, कुछ ही टाइम पहले मतगणना हुई, रिजल्ट आया, लेकिन अभी तक प्रदेश में सीएम नियुक्त नहीं किया गया, क्योंकि पूरा जो प्रदेश है बिना सीएम के चल रहा है। ऐसे में नवतेज टीवी आपसे जानना चाहता है कि क्या आप ऐसा कोई संदेश सरकार को और पुलिस प्रशासन को देना चाहेंगे ताकि ऐसे अपराधी खुलेआम ना घूम पाए? देखिए, सरकारें पिछली बार कांग्रेस की थी तो भी क्या बिगड़ गया, बीजेपी की आ जाएगी तो भी क्या हो जाएगा। हम वो नहीं चाह रहे हैं। चाह क्या रहे हैं कि जो यहाँ का प्रशासन सिस्टम है, सरकार कोई सी बने, हमारे को इस कांड को लेके सरकारी जो सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिले। सरकार किसी की भी बने, सरकार चाहे बीजेपी की बने, हमारे लिए अच्छा है, कांग्रेस की बने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमारा पारिवारिक मामला है, ये हमारी सामाजिक मामला है। इसके ऊपर आप न तो हम राजनीति करेंगे न कुछ और बात है। बात सिर्फ यही है कि जो भी सरकार बने अपने प्रशासन को मजबूत रखें। शांति कानून व्यवस्था के लिए सरकार को सख्त होना बहुत ज़रूरी है और इस परिवार को सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी मांग है। देखिए, आज अजीत सिंह घायल है, यदि कुछ ना कुछ गलत हो जाता तो शायद ये इस परिवार की ज़िंदगी खराब हो सकती थी। और अभी भी वो ज़िंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं, अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में है। हम ये चाह रहे हैं कि इस परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, इसके परिवार की रक्षा की जाए, बेस्ट से बेस्ट इलाज इनका हो, इसके अलावा हमारी दूसरी कोई मांग नहीं। तो ये थे हमारे साथ अजीत सिंह की फैमिली परिजन, जिनका कहना है कि अजीत सिंह को ताउम्र के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा जो 72 घंटे उन्होंने मांगे हैं, इसमें कोई रिजल्ट हमारे सामने नहीं आया है। वहीं अगर बात करें सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड की, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं घातक है। ऐसे में हमारे जो परिजन हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हम पुलिस प्रशासन से मांग कर रहे हैं, तो सरकार से भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये अब ताउम्र की बात हो गई है कि आज नहीं तो कल हम पे भी हमला हो सकता है, हमें भी जिंदगी मौत से जूझना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नवतेज टीवी, जयपुर।